अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां उस्मान मेमण ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो फाइंडिंग फैक्ट्स विद आवाज़। नाज़रीन, अॼु तव्हांखे ख़बर आहे त चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहुं हू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आहिनि। सुभाणे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब नया चीफ जस्टिस थींदा ऐं हू पंहिंजे उहिदे जो हलफ़ खणंदा। हाणे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं पियूं कयूं वञनि। कुझु माण्हू उन्हनि जे हक़ में पिया ॻाल्हाइनि, कुझु मुखालफ़तनि, कुझु न्यूट्रल ॻाल्हियूं पिया कनि। असां चाहियूं था त तव्हांखे पहिरियां जस्टिस याहिया अफरीदी जो प्रोफाइल ॿुधायूं त हू चीफ जस्टिस जे उहिदे ताईं पहुता कीअं, हुननि कहिड़नि कहिड़नि केसनि खे ॿुधो आहे, हुननि जी क़ाबिलियत छा आहे। उन खां पोइ असां वधीक शयुनि ते डिस्कशन कंदासीं ऐं हुननि जे हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ नरेटिव्स आहिनि, मौक़िफ़ आहिनि, उन जे हवाले सां बाद में ॻाल्हाईंदासीं। पहिरियां असां हिकु उन्हनि जे करियर ते नज़र था विझूं। नाज़रीन, सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चइजे या चोज़न चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चइजे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो ताल्लुक़ जेको आहे ही पहिरियां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूंदा जिन जो ताल्लुक़ फाटा, जेको माज़ीअ में जंहिं इलाइक़े खे फाटा चयो वेंदो हो, हाणे उहे ज़िला जेके आहिनि उहे ख़ैबर पख्तूनख्वा जा ज़िला सॾराया था वञनि। उन्हनि ज़िलनि मां हिकु ज़िले मां उन्हनि जो ताल्लुक़ हो जंहिंखे असां ट्राइबल रीजन्स बि चवंदा आहियूं, ख़ैबर पख्तूनख्वा जा। उन खां पोइ हुननि जेका पंहिंजी इनिशियल तालीम हुई उहा HSN कॉलेज लाहौर मां वरिती। HSN कॉलेज तव्हांखे ख़बर आहे त हिकु माया नाज़ कॉलेज आहे ऐं पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ़ु बल्कि पूरी दुनिया में उन जी तालीम जे मयार जा जे हवाले सां जेको आहे हू मशहूरु आहे। उन खां पोइ हुननि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर मां जेको आहे ग्रेजुएशन कई। मास्टर्स हुननि जेको आहे पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब मां इकनॉमिक्स में कई। उन खां पोइ हू कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप वठी LLM करणु कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हलिया विया। हाणे नाज़रीन, कॉमनवेल्थ जी स्कॉलरशिप कंहिं आम स्टूडेंट खे न मिलंदी। तमामु जेके ब्राइट स्टूडेंट्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जेके आहिनि इहे ऑफर थींदियूं आहिनि ऐं उहो बि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, त इहा तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। उन खां पोइ जॾहिं हू पाकिस्तान मोटिया त 1990 में हुननि पंहिंजी प्रैक्टिस जेका आहे शुरू कई ऐं हाई कोर्ट जा जज जेके आहिनि, हाई कोर्ट जा लॉयर थिया। उन खां पोइ 2004 जी अगरि ॻाल्हि कजे त 2004 में हू सुप्रीम कोर्ट जा वकील थिया। उन खां पोइ हू हिकु दौर में एडवोकेट एडिशनल एडवोकेट जनरल इन ख़ैबर पख्तूनख्वा बि रहिया। उन खां पोइ अॻियां हाणे अचूं था उन्हनि जो जेको एज़ अ जज जेको अदालती करियर आहे उन ते कुझु नज़र विझूं था। त सभ खां पहिरियां 2010 में एडिशनल जज इन पिशावर हाई कोर्ट जेके आहिनि हुननि खे रखियो वियो। उन खां पोइ 2012 में उन्हनि जी क़ाबिलियत जी बुनियाद ते, उन्हनि जी क़ाबिलियत खे ॾिसंदे 2012 में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जेके मौजूदा हींअर जंहिंखे चीफ जस्टिस ठाहियो वियो आहे उन्हनि खे 2012 में पिशावर हाई कोर्ट जो परमानेंट जज जेको आहे रखियो वियो। उन खां पोइ 2016 में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट थिया। 2018 में उन्हनि खे सुप्रीम कोर्ट में आंदो वियो, उन्हनि जो प्रमोशन थियो, उन्हनि खे एलिवेट कयो वियो त सुप्रीम कोर्ट जा जज हू थिया। उन खां पोइ सुभाणे 26 तारीख़ ते हू पंहिंजे उहिदे ते जे दौरान हाणे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हलफ़ खणंदा। नाज़रीन, उन जे अलावा कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके हिननि जे प्रोफाइल ते, हिननि जे क्रेडिट ते आहिनि। उन्हनि जे हवाले सां आउं चाहींदुसि तव्हांखे ॿुधायां, हाईलाइट कयां। जेके अहम केस रिसेंटली जेके हिननि ॿुधा आहिनि उन जे हवाले सां आउं चाहींदुसि तव्हांखे ख़बर पवे त ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो जेको जुडिशल मर्डर कयो वियो उन जो जेको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो उन जी हेयरिंग में बि ही शामिल हुआ। उन जे अलावा जेको मख़सूस नशिस्तुनि वारो जेको केस हुयो
उन खे बि हिननि ॿुधो ऐं उन में जेको अक्सरियती फ़ैसिलो हो उन सां हिननि मुखालफ़त कई ऐं पंहिंजो डिसेंटिंग नोट जेको आहे उहो जारी कयो। हाणे असां हिकु ॿिए उन्हनि जे मौक़िफ़ जी ॻाल्हि कयूं था त हिकिड़े पासे हुननि रिज़र्व्ड केसिस वारे वर्डिक्ट में मुखालफ़त कई मेजॉरिटी जजमेंट जी, माना जेका मंसूर अली शाह साहब तहरीक इंसाफ़ जे फेवर में जेका कई उन जी जेको आहे मुखालफ़त कई, उनखे उन्हनि सही न सम्झो। उन खां पोइ वरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जॾहिं आयो त हुननि खे जॾहिं चयो वियो त तव्हां शामिलु थियो, छो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ सां उन्हनि खां पुछो त तव्हां शामिलु थियो हिन बेंच में, त उन्हनि खे उन्हनि जस्टिस याया अफरीदी साहब इन बेंच न माना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वारी जेका कमेटी आहे उन में वेहण खां इनकार कयो ऐं माज़रत कई। त इन मां इहो साबित थो थिए त ही जेके जज आहिनि जस्टिस याया अफरीदी साहब तमामु इंडिपेंडेंट जज आहिनि, कंहिं पार्टीअ कंहिं नैरेटिव कंहिं एंगल कंहिं साइड खणण वारा न आहिनि ऐं उन्हनि जे क्रेडिट ते वॾा वॾा केस ऐं वॾा वॾा फ़ैसिला आहिनि। ऐं करियर जे हवाले सां मूं तव्हांखे ॿुधायो त थ्रू आउट द करियर तमामु ब्राइट रहियो आहे हिननि जो करियर ऐं तमामु वॾा वॾा फ़ैसिला वॾा वॾा केस हिननि ॿुधा आहिनि। उनजे अलावा 2007 जी जेका एमरजेंसी हुई उन जा बि पिटिशनर जेको आहे उहे जस्टिस याया अफरीदी साहब हुआ, जेको एमरजेंसी मुशर्रफ लॻाई हुई, हिकु डिक्टेटर लॻाई उन एमरजेंसी जे ख़िलाफ़ु जेका पिटिशन दायर कई उन में ही 2007 में ही बि हुआ। त इन मां इहो साबित थो थिए त ही जमहूरियत जा तमामु वॾा दाई आहिनि ऐं जमहूरियत खे तमामु घणो सपोर्ट कनि था। उनजे अलावा जेके हिन वक़्तु जेका सुप्रीम कोर्ट जी सूरत हाल आहे ऐं जेके इख़्तियारात आहिनि उनजे हवाले सां ॿिए ख़बरूं पयूं अचनि त जस्टिस याया अफरीदी साहब उन्हनि फ़ैसिलनि खां उन मौक़िफ़ खे जेके जेके राइट सुप्रीम कोर्ट खे ॾिना विया आहिनि उन्हनि हुदूदनि में ऐं उन्हनि क़ाइदनि में हलण लाइ विलिंग आहिनि, अपेरेंटली जेके ख़बरूं अचनि पियूं। हाणे नाज़रीन इहो त प्रोफाइल उन्हनि छा कयो, उन्हनि जूं अचीवमेंट्स छा हुयूं, तव्हांखे थोरो सो मूं आगाह कयो। पर हिन वक़्तु जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे वञण खां पोइ बि जेका जजनि जे दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐं सख़्ती आहे उन जो आउं तव्हांखे हिकिड़ी एग्ज़ाम्पल ॾियणु चाहींदुसि। आउं चाहींदुसि तव्हांखे कुझु क्लिप्स ॿुधायां, हिकु ख़त ॾेखारियां ऐं पोइ उन जी बुनियाद ते तव्हांखे ॾेखारियां त सुप्रीम कोर्ट में हिन वक़्तु कहिड़े तरीक़े सां इख़्तिलाफ़ात आहिनि जजनि जे दरमियान ऐं मौक़िफ़ जी तब्दीली। इख़्तिलाफ़ात खे आउं वधीक नथो इख़्तिलाफ़ात जे वर्ड खे आउं नथो यूज़ कयां, आउं इहो थो चाहियां मौक़िफ़ जेके आहिनि डिफरेंट कहिड़े तरीक़े सां आहिनि। उनजे अलावा सियासतदान जजनि खे कीअं सियासत में आणीनि था, कीअं ज़बरदस्ती उन्हनि जा नाला था खणनि, पंहिंजी तरफ़ां उन्हनि जे फ़ैसिलनि खे एनालाइज़ था कनि, उन्हनि खे सियासी तौर ते जंहिंजो जजनि खे नुक़सान बि पए थो। जस्टिस मंसूर अली शाह खे तमामु वॾो नुक़सानु पियो आहे उनजो ऐं हीअ आइनी तरमीम शायदि न थिए या जेकॾहिं जजनि खे पॉलिटिसाइज़ न कयो वञे हा। त बहरहाल हाणे असां उन पॉइंट ते अचूं था। सभ खां पहिरियां आउं चाहींदुसि त काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जी जेको अॼुकल्ह में जेको ज़ोरानो थियो, दावतूं पयूं हलनि, उन में जेको फुल कोर्ट रेफरेंस हो उन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जेको नॉमिनेटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आहिनि जस्टिस याया अफरीदी साहब, उन्हनि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जे हवाले सां जेके लफ़्ज़ चया उहे तव्हां ॿुधो ऐं हुननि जा जेके जेस्चर्स उन्हनि जूं ॻाल्हियूं हुयूं उहे ॿुधो। उन खां पोइ आउं तव्हांखे ॿियनि जजनि जा बि मौक़िफ़ ॿुधाईंदुसि। Now to my commitment, sir. This is a formal announcement that the farewell lunch today hosted by us in honor of Justice Qazi Faiz Issa is not on government expense. He's been cruel. He has imposed the entire expenses on me. However, I have requested my brother judges to share the brunt. So we are going to share the brunt. But we wanted to host a lunch for Qazi Saab, and he was adamantly, stubbornly, he was in no mood to accept it. Finally, when we said we're going to commit ourselves, he has agreed. नाज़रीन तमाम ॿुधो त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अपकमिंग चीफ जस्टिस चओ उन्हनि खे या चओ त
टू बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जेके हाणे श्योर थी वियो आहे माण्हू त सुभाणे चीफ जस्टिस जो उहिदो खणंदा हू, हलफ़ खणंदा हू। जस्टिस याया अफरीदी साहब उन्हनि वींदड़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जूं तमामु घणियूं तारीफ़ूं कयूं ऐं उन्हनि जी नेचर जी बि तारीफ़ कई। ऐं ऑब्वियसली अगरि हू फुल कोर्ट रेफरेंस में अची वेठा आहिनि, उन्हनि सां गॾु वेठा आहिनि कुर्सी लॻाए, उनजे अलावा जेको आहे उन्हनि खे स्पेशल दावत ॾियणु चाहिनि था ऐं इंसिस्ट कनि था ऐं एॾी तारीफ़ उन्हनि जी कनि था, त इन जो मतिलबु इहो आहे त हुननि जे दिलि में उन्हनि जे डिसीशन्स जे लाइ, उन्हनि जे मौक़िफ़ जे लाइ तमामु घणी रिस्पेक्ट मौजूदु आहे। हिकिड़े तरफ़ जेके जस्टिस याया अफरीदी आहिनि, जिन जे हवाले सां चयो पियो वञे त हिननि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला इन्हनि सां गॾु चैम्बर में हूंदा हुआ। इन्हनि टिनी जी गॾु लॉ फर्म हूंदी हुई, पाण एज़ अ लॉयर जेके आहिनि गॾु प्रैक्टिस कंदा हुआ। त हाणे इन्हनि सभिनी शयुनि खे पहिरियों ईअं पियो जोड़ियो वियो त शायदि ही जस्टिस मंसूर अली शाह ऐं जस्टिस अतहर मिनल्ला वारी लाइन जा ई जज आहिनि या उन्हनि खे ई उन्हनि जो मौक़िफ़ ई रखंदा। पर हिते असांखे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जेको आहे साफ़ु नज़र पियो अचे त हिननि जो मौक़िफ़ ज़रूरी न आहे त ओड़ो हुजे। अॼु चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बि इन हवाले सां ॻाल्हायो ऐं उन्हनि जो चवणु हो त पहिरियां इहो जज थी वेंदो त फ़ैसिलो कंहिंजे हक़ में ईंदो, हाणे इहो जज करणु ऐं ॿुधाइणु तमामु ॾुखियो थी वेंदो त जस्टिस याया अफरीदी साहब कंहिंजे हक़ में फ़ैसिलो ॾींदा। त उन्हनि पंहिंजे पाण खां चयो त ही इज़ अ स्टेप अहेड, माना असां खां वधीक जेको आहे सख़्तु आहिनि ऐं वधीक कानून जी पासदारी करण वारा आहिनि। त बहरहाल इहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे पाकिस्तान जे लाइ। हाणे आउं चाहींदुसि त तव्हां जस्टिस मंसूर अली शाह जो जेको ख़त आहे, आउं चाहींदुसि त उनखे पढ़ां ऐं आउं तव्हांखे ॿुधायां त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जेको आहे उन्हनि कहिड़नि अल्फाज़नि में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे हवाले सां ॻाल्हायो आहे। उन्हनि जेको ख़तु लिखियो आहे फुल कोर्ट रेफरेंस में शामिलु न थियण खां पोइ उन खे आउं ट्रांसलेट पढ़ंदुसि बि, गॾोगॾु तव्हांखे ट्रांसलेट बि करे ॿुधाईंदुसि त जीअं तव्हांखे पूरो सम्झ में अचे त हू चवणु छा था चाहिनि। हू चवनि था, इट इज़ अ डीपली held tradition across the world to honor an outgoing chief justice with a reference, a ceremonial acknowledgement of their service, leadership and dedication to upholding the judiciary's integrity. However, traditions like institutions rely on the merits of those embody them. And simply ॻाल्हि आहे त इहो हिकिड़ो पूरी दुनिया में हिकिड़ो ट्रेडिशन आहे त जेको चीफ जस्टिस वञण वारा हूंदा आहिनि उन्हनि खे फुल कोर्ट रेफरेंस ॾिनो वेंदो आहे, उन्हनि खे अहिड़ा शाइया ॾिना वेंदा आहिनि उन्हनि जी ख़िदमात जे नतीजे में, उन्हनि जी एक्नॉलेजमेंट में। पर उन्हनि मुआशिरनि में जिते उन्हनि जजनि खे जिन जजनि जी एक्नॉलेजमेंट हुजे ऐं जिन अहिड़े तरीक़े सां कमु कयो हुजे, जिन जो जेके मेरिट ते रिलाए कंदा हुजनि, जिन मेरिट्स ते जेको आहे कमु कयो हुजे उन्हनि जजनि जे लाइ। हाणे अॻियां हू छा था लिखनि, हू लिखनि था, अर्लियर व्हेन former Chief Justice Mian Saqib Nisar overstepped the boundaries of his constitutional role and ventured into matters beyond his jurisdiction, I made the decision not to attend his reference and placed my reasons through letter dated 17 January on the record of the reference proceeding. Today I find myself compelled to make the हाणे हिननि जो चवण इहो आहे त पहिरियां बि जॾहिं चीफ जस्टिस काज़ी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जेके हुआ, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार जेके हुआ, उन्हनि खां जॾहिं हुननि जो मौक़िफ़ डिफरेंट हो, उन्हनि जे कारकर्दगी सां हू जॾहिं राज़ी न हुआ त हुननि उन्हनि जे बि फुल कोर्ट रेफरेंस में विहण खां इनकार कयो हो। ऐं हींअर हू काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जे बि फुल कोर्ट रेफरेंस में विहण खां इनकार पिया कनि ऐं उन जे हवाले सां ई लेटर था लिखनि त आउं रीज़न्स ॿुधायां त आउं छाजे लाइ नथो वियां। उन खां पोइ हू चवनि था, द प्रॉपर रोल ऑफ अ चीफ जस्टिस इज़ टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ ऑल पीपल, डिफेंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सिक्योर जस्टिस फॉर ऑल। उन्हनि जो चवणु आहे त चीफ जस्टिस जो रोल इहो हूंदो आहे त अवाम जे हक़नि जे लाइ उथी बीहे, उन सां गॾु गॾु अवाम जुडिशरी जी जेका इंडिपेंडेंस आहे उन जे लाइ उथी बीहे, उन सां गॾु गॾु जेको आहे जेका अवाम आहे उनखे इंसाफ़ ॾियारे।
तमाम माण्हुनि खे इंसाफ़ ॾियारे. Chief Justice Qazi Faiz Issa, like an ostrich with his head in the sand, remained complacent and indifferent to external influences and pressures on the judiciary. हाणे हिन में जेके अल्फाज़ इस्तेमालु कया विया आहिनि जस्टिस मंसूर अली शाह जे तरफ़ां उहे तमामु ख़तरनाक आहिनि, तमामु सख़्तु आहिनि, तमामु सख़्तु. मां त उहे ॿुधाईंदे बि तव्हांखे मूंखे अजीब पियो लॻे ऐं अजीब फीलिंग पई अचे. पर हू लिखनि था त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हिकु बसि बहरहाल आउं तशबीह में नथो वञा पर हुननि तमामु सख़्तु अल्फाज़ इस्तेमालु करे ऐं चयो आहे त हुननि कुझु बैरूनी ताक़तुनि जे हथां इन्फ्लुएंस थी ऐं जेको आहे जुडिशरीअ ते जजनि ते जेके प्रेशर्स हुआ उन्हनि सां उन खे तस्लीम कयो या उन्हनि सां गॾु बीह रहिया एक्सटर्नल प्रेशर सां गॾु. उन खां अलावा हू चवंदा इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग एज अ बुलवॉक अगेंस्ट इंटरफेरेंस ही ओपन द गेट्स वाइड बिट्रेइंग द जुडिशरी सेक्रेटरी रोल एज अ चेक एंड बैलेंस ऑन पावर. उन खां पोइ चवनि था त हिकु जेको आहे दीवार थियण जे बजाए हुननि पाण गेट खोले छॾिया ऐं माण्हुनि खे इन्फ्लुएंस करण जी इजाज़त ॾिनी. बहरहाल इहो सॼो लेटर जेको आहे तमामु सख़्तु आहे ऐं हुननि तमामु सख़्तु अल्फाज़ इस्तेमालु कया आहिनि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब जे लाइ. त हिकिड़े तरफ़ मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जेके जिन खे सिलेक्ट कयो वियो आहे जेके सुभाणे उहिदो खणंदा अफरीदी साहिबु उहे तारीफ़ पिया कनि काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी. ऐं ॿिए तरफ़ मंसूर अली शाह साहिब आहिनि जेके तमामु सख़्तु मौक़िफ़ रखनि था काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब जे लाइ, उन्हनि जे फ़ैसिलनि जे लाइ, उन्हनि जे ओवरऑल किरदार जे लाइ जुडिशरी जे हवाले सां. त तव्हांखे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ॾाढो सख़्तु डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जेको नज़र ईंदो हूंदो. हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इन में सिर्फ़ु मंसूर अली शाह साहिब न आहिनि. मंसूर अली शाह साहिब सां गॾु जस्टिस अतर मिनल्ला उहे बि रेफरेंस में शामिलु न थिया, जस्टिस आयशा मलिक उहे बि न शामिलु थियूं, मुनीब अख्तर साहिबु उहे बि न शामिलु थिया, हिकु ॿिया जजिस आहिनि उहे बि न शामिलु थिया. त पूरी जेका सूरत हाल आहे उहा ॾाढी सुप्रीम कोर्ट जी हिन वक़्तु टफ थी वई आहे ऐं हिकु आइनी तरमीम आहे उन वधीक शयुनि खे डिफ़िकल्ट करे छॾियो आहे. हाणे अचण वारे वक़्त में ॾिसणो आहे त इहे सभु शयूं कहिड़े तरीक़े सां बहितर थी सघनि थियूं, नथियूं थियनि. असांजी जुडिशरी जो हाल बहितर थींदो बदतर थींदो इहो वक़्तु ॿुधाईंदो. पर ओवरऑल जेको जस्टिस आहे अफरीदी जे हवाले सां इंप्रेशन आहे उहो इहो आहे त हू तमामु इंडिपेंडेंट आहिनि. हुकूमत खे बि इहो बाद में ख़बर पवंदी त हू कंहिंजे हक़ में फ़ैसिला था ॾियनि, कहिड़े तरीक़े सां फ़ैसिला था ॾियनि ऐं उन्हनि जो मयार छा आहे. पर हिन वक़्त ताईं तमामु शयूं उन्हनि जे हवाले सां पॉज़िटिव पियूं अचनि. हाणे नाज़रीन हिन में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि तमामु अहम आहे. राना सनाउल्लाह साहिबु उहा ॻाल्हि कई त नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहिबु चवनि था त जस्टिस मंसूर अली शाह साहिबु जेके आहिनि उन जे हवाले सां उन्हनि ॻाल्हि कई. उन्हनि बि इहो त चयो हू आइनी अदालत जा जज बि न थींदा. बहरहाल इहा ॻाल्हि चवणु उन्हनि खे न खपंदी पर उन्हनि चई छॾी आहे त हाणे आउं तव्हांखे सिर्फ़ु एतिरो चवंदुसि त छा तहरीक इंसाफ़ या को बि माण्हू जेको आम माण्हू आहे को बि उहो जस्टिस मंसूर अली शाह खे बतौर तहरीक इंसाफ़ जे सपोर्टिव जज जे हवाले सां केरु पहिरीं सुञाणींदो हो? न सुञाणींदो. इहो जेको रिज़र्व्ड केसिस वारो रिज़र्व्ड सीट्स वारो जेको केस हो उन में जेको फ़ैसिलो आयो उन में तहरीक इंसाफ़ एतिरो जस्टिस मंसूर अली शाह खे पॉलिटिसाइज़ कयो, एतिरो पॉलिटिसाइज़ कयो जंहिंखां पोइ जस्टिस मंसूर अली शाह तमामु घणो हाईलाइट थी विया. उन खां पोइ तहरीक इंसाफ़ नारा हणंदी रही त असां डिसंबर में मामलात तइ थी वेंदा, डिसंबर ताईं असांजा मामलात हल थी वेंदा, असांजी हुकूमत अची वेंदी, ख़ान साहिबु ॿाहिरि अची वेंदो, असांजूं शयूं डिफरेंट थी वेंदियूं. त डिफरेंस त माना डिसंबर त मथे ते आहे. छा मामला हिननि जा डिफरेंट थी विया? हा बुशरा बी रिहा थी वई आहे, अलीमा ख़ान रिहा थी वई आहे, बाक़ी ख़ान साहिबु अञा अंदरि आहे, हुनजी कंहिं बि क़िस्म जी का नरमी नज़र न पई अचे अञा ताईं. त बहरहाल मामला इहे आहिनि त हुननि पाण जस्टिस मंसूर अली शाह खे तमामु घणो पॉलिटिसाइज़ कयो जंहिंजी वजह सां हुकूमत खे शायदि इहो ख़दशो थियो त हिननि जी का ॻाल्हि न थी वई हुजे, का डील न थी वई हुजे, जंहिंजो रिज़ल्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहिब जे ओत करण खां पोइ निकिरे ऐं असांजी ॻिचीअ में शयूं पवनि, जंहिंजी वजह सां पोइ इहा आइनी तरमीम आई, तमामु मामिलो थियो. त असुलु जेको कल्प्रेट आहे हुन में तहरीक इंसाफ़ आहे. तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान न, तहरीक इंसाफ़ जा जेके ॿाहिरि माण्हू मौजूदु आहिनि
उन्हनि माण्हुनि जेके पाण में ई कोन था ठहनि तहरीक इंसाफ़ वारा, उन्हनि माण्हुनि जस्टिस मंसूर अली शाह खे क्रिटिसाइज़ कयो, उनखे मलाइन कयो, उनखे बार बार माना क्रिटिसाइज़ न कयो, उनखे पॉलिटिसाइज़ कयो। चवण जो मुंहिंजो मक़सदु इहो आहे त उनजो नालो खणी 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 इहो इम्प्रेशन ॾिनो त जहिड़ो को तहरीक इंसाफ़ जा जज हुजनि। त बहरहाल अहिड़ो इम्प्रेशन ॾेई हुननि पंहिंजे पेर ते पाण कुल्हाड़ी हई आहे। जेकॾहिं उन्हनि खे जस्टिस मंसूर अली शाह साहिब खनि खे उमेदूं हुयूं बि त ख़ामोशीअ सां हू वेठा हुजनि हा, त वक़्त खां पोइ जॾहिं हू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थियनि हा त पाण ई आइनी क़ानूनी तौर ते जिते हुननि जा फ़ैसिला अटकियल हुआ शायदि उहे रिज़ॉल्व थी वञनि हा, पर हुननि पंहिंजे पेर ते पाण कुल्हाड़ी हई आहे। बहरहाल नाज़रीन, इहा सॼी आइनी ॻाल्हि थी वई। तहरीक इंसाफ़ जो मौक़िफ़ जेको आहे वठणु इहो तमामु ज़रूरी आहे, छो जो तहरीक इंसाफ़ जी अंदरि तोड़ फोड़, अलीमा ख़ान साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा ॿई ॿाहिरि अची वियूं आहिनि ऐं डील जूं ॻाल्हियूं पयूं थियनि त हिन वक़्तु बि का डील थी वई आहे। त इन सॼे मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असां सां तहरीक इंसाफ़ जा रहनुमा हुमायूं मेमन साहब मौजूदु हूंदा। हिन वक़्तु ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे, ब्रेक वठो, ब्रेक खां पोइ हुमायूं मेमन साहब खां तमामु मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। सर, बुशरा बीबी की रिहाई के बाद मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि डील की वजह से जो है बुशरा बीबी को रिहा किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी सियासत है, जो अंदरूनी डिफरेंसेस हैं, उसको परवान चढ़ाने के लिए कल बुशरा बीबी को भी रिहा किया गया, अब जो है अलीमा ख़ान साहिबा को भी रिहा किया गया है। तो तहरीक इंसाफ का इसमें क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें सिंपल सी बात यह है, ये डिसीजन इमरान खान का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान कहते हैं उस बात पे चलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी बात जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्टेबल की जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को इलेक्टेबल बनाती है। तो उसमें ये नहीं है कि डॉक्टर हुमायूं या फलाना या फलाना या फलाना, जिसके ऊपर हाथ इमरान खान ने कहा कि ये मेरा कैंडिडेट है, उसको अवाम जाके वोट देगी, क्योंकि ये मसला है अवाम का और इमरान खान का, ये उनके दरमियान की बात है। बाकी मैं ये सारे वी डू नॉट मैटर। तो मेरा निशाल के इस लिहाज से ये बाकी सारी चीजें एक्चुअली ये जितनी भी आप कह रहे हैं ना, कोई कुछ कह रहा है कुछ कह रहे हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि एक्चुअली पीटीआई से डरे हुए हैं, जो एक्चुअली पीटीआई को डिवाइड करना चाहते हैं। पीटीआई डिवाइड नहीं है, पीटीआई सिंगल वो है। हाँ, बाज दफे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, लेकिन उसके अलावा और पीटीआई के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। सो डोंट वरी। अच्छा सर, आपकी जो पॉलिटिकल कमेटी है, क्या उसमें अलीमा खान साहिबा या बुशरा बीबी साहिबा का कोई स्पेस है? देखिए जी, एज ऑफ नाउ पॉलिटिकल जो कमेटीज हैं उनमें उनका नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान ने कहा कि होना चाहिए तो होगा, अगर इमरान खान ने कहा कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। उसमें आपकी और मेरी कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें इमरान खान की तरफ से होंगी, उनके वो हो। देखिए, as far as I am concerned, any one of these people are as honorable as any other Pakistan Tehreek Insaf जो लोग हैं, उस लिहाज से सारे के सारे उसी तरीके से। अगर इमरान खान कहता है कि ये करेंगे, to the best of my knowledge, the last time that I heard from Imran Khan, he did not wanted कि उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो जाएं, क्योंकि वो डिफरेंशिएट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो फैमिली पॉलिटिकल डायनेस्टीज हैं उनसे डिफरेंशिएट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फैमिली डायनेस्टी बनाने की बात करेंगे। अच्छा सर, बुशरा बीबी को रिहा किया गया, फिर जिस तरह से प्रोटोकॉल में उन्हें ले जाया गया, उसकी फुटेजेस भी कल पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल रही, तो लोग उसको बहुत इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि फिर तहरीक इंसाफ में और मियां नवाज़ शरीफ में, मरीम नवाज़ शरीफ में, इनमें फिर क्या फ़र्क रह गया अगर उसी तरीके से आप सियासी प्रोटोकॉल लेंगे, 50-50 गाड़ियां जो है पीछे सियासी तौर के ऊपर लेके घूमेंगे और सरकारी वसाइल ऑब्वियसली उसमें यूज़ हुए, केपी गवर्नमेंट के वसाइल यूज़ हुए, तो सर इसके ऊपर आप किस तरह
رد عمل دیں گے؟ دیکھیں اس طرح ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو بشرا بیوی کے پاس جو گاڑی آئی ہے، ایک گاڑی ہو سکتا ہے، مجھے اس کا پوری طرح علم نہیں ہے، اگر وہ ایک گاڑی آفیشیل ہے تو یہ یاد رکھیں جس طریقے سے میاں نواز شریف یا جو بھی ہے، اگر کوئی ایک ہوتا ہے، شی از اے وائف آف پرائم منسٹر، وہ میرے لحاظ سے تو آج بھی پرائم منسٹر ہے، ٹھیک ہے، عمران خان، اور پیچھے جو 30 40 50 گاڑی ہے نا، وہ لوگوں کی، میری گاڑی ہے، آپ کی گاڑی ہے، ہم لوگوں کی گاڑی ہے، وہ گورنمنٹ کی گاڑیاں نہیں ہے. ہاں 30 40 50 گاڑیوں سے زیادہ ہوں گی، وہ ہماری اپنی گاڑی ہے ان دا لاف آف اٹ. دیکھیں وہ اس طرح ہے، فرق یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے خود بیان دیا ہے کہ جب میاں نواز شریف کو لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، میاں نواز شریف کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. یہاں پہ عمران خان جیل میں ہے اور وہ جب دیکھتا ہے، آئیں بائیں دیکھتا ہے تو لاکھوں لوگ ہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ باہر نکلو تو 10 بندے نہیں نکلے. یہاں پہ لاکھوں لوگ باہر نکلتے ہیں. بہت زمین آسمان کا فرق ہے میرے بھائی. اچھا سر، ایک پوائنٹ کو بہت زیادہ تحریک انصاف کے جو رہنما اس وقت سمجھے کہ عمران خان صاحب تو اندر ہیں اوبویسلی، جو لوگ باہر ہیں انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے، پھر ایک مسودے کے اوپر اپیرنٹلی اتفاق ہوا اور وہ اتفاق رائے کے ساتھ وہ مسودہ لے کر عمران خان صاحب کے پاس جایا گیا. تو جو مسودہ پبلک میں آیا اس مسودے میں سینیورٹی کی بیسس کے اوپر چیف جسٹس کو چوز کرنا، ہائی کورٹ کے ججوں کی پرفارمنس، سپریم کورٹ کے ججوں کی پرفارمنس اور دیگر جو بھی پارلیمنٹری کمیٹی، یہ سارے معاملات آلریڈی شامل تھے. تو کیا تحریک انصاف اس چیز کے اوپر کلیئر نہیں تھی کہ خان صاحب کا موقف کیا ہے؟ کہ آلریڈی جب عام آدمی کو سمجھ آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ان پوائنٹس کے اوپر اگری نہیں کریں گے، تو تحریک انصاف کی اس کمیٹی نے مولانا صاحب کے ساتھ کس طرح اتفاق کیا؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ نے بلاول بھٹو کی اسپیچ سنی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنے گا. وہ تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ہمارا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا. تو اگر اف ہی واز ٹیکن بائی دا سرپرائز دین آئی ڈونٹ نو کہ باقی لوگوں کو کیا ہوگا کہ کیا ہوگا. جہاں تک میں نے سنا تھا کہ وہ مولانا صاحب وغیرہ سارے یہی سمجھتے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ، اور ہونا بھی ان کو چاہیے تھا. دیکھیں ارریسپیکٹو آف ہم کس کو چوز کریں گے کس کو چوز نہیں کریں گے، ہمیں جو میرٹ والا بندہ ہے نا، جو سب سے سینئر موسٹ بندہ ہے، اور وہ اگر وہ میرٹ پہ نہ ہوتا، فرض کرے کہ جسٹس منصور علی شاہ انٹرنیشنل جوڈس نہ ہوتا تو پھر تو بات بنتی ہے، یا وہ ایک عام سا جج ہوتا ہے جیسے ثاقب نثار یا جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ایک عام سا جج ہوتا ہے جو اس جگہ پہ پہنچ گئے تو چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا کہ اس کو ہٹا دے. لیکن جب جسٹس منصور علی شاہ اتنا ہی بہتر ہے جتنا جسٹس یحییٰ افریدی ہے یا جسٹس منیب اختر ہے، اور بلکہ ہی از دا اونلی انٹرنیشنل جورسٹ، تو پھر کیوں نہیں؟ یہ اس کا نقصان، دیکھیں اس کا نقصان منصور علی شاہ کو نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں ہے، اس کا نقصان اس ملک کو ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں میرٹ کو جب آپ پامال کرتے ہیں نا تو یہ تباہ کاری ہوتی ہے. سر اس کا جواب تو رانا ثناء اللہ صاحب نے دے دیا نا کہ جسٹس منصور علی شاہ سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کی قابلیت پہ بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ وہاں پہ ہے کہ جب ایک پارٹی ان کو اتنا اوپنلی کھڑے ہو کے سپورٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے یہ امپریشن دیا گیا کہ دسمبر تک تحریک انصاف جو کلیم کر رہی تھی، تحریک انصاف کے مختلف رہنما کلیم کر رہے تھے کہ دسمبر تک ہمارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے، ہماری حکومت ہو جائے گی، ہمارے جو الیکشن ٹریبیونلز میں کیسز ہیں وہ بھی ریزولو ہو جائیں گے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ جوڑی جا رہی تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے. تو اس طرح اگر چیزوں کو ریلیٹ کیا جائے گا تو آبویسلی حکومت نے رسپونڈ کرنا تھا. اس کا تعلق دیکھیں میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں. اگر جسٹس منصور علی شاہ ہو یا ان کی بجائے کوئی بھی آنریبل جج ہو جو کہ میرٹ پہ بلیو کرتا ہو، یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہو جائیں گی. جب میں کہوں گا کہ پولیس والے آئیں گے تو چور بھاگ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں پولیس والوں کو کنٹروورشل کر رہا ہوں. جب میں یہ کہوں گا کہ حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا، تو کیا میں حق کو کنٹروورشل کر رہا ہوں؟
देखिए सीधी सीधी बात है, जब कोई ऐसा जज आएगा जो कि मेरिट पे फैसले करने वाला हो, जो कि अपनी जात की अना या अपनी किसी इंतकामी कार्रवाई में ना बिलीव करता हो, तो वो वही फैसले करेगा। आपको पता है ये जो बुशरा बीबी साहब को तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस इसके ऊपर ये जो केसेस बने थे तोशाखाना 2, 3, 4, ये तो बनने ही नहीं चाहिए थे। ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है। इतने अरसे इनको जो रखा गया है ये कानून की खिलाफ वर्जी है। इस वक्त इमरान खान गैर कानूनी तौर पर हिरासत में है। तो अगर कोई ऑनरेबल चीफ जस्टिस हो जो कि पाकिस्तान के अंदर कानून को बालादस्ती दे, तो इस वक्त इमरान खान का उसके अंदर नहीं होगा। अच्छा सर, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से तहरीक इंसाफ को क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, जस्टिस याह्या अफरीदी इज एन एक्सीलेंट मैन, ही इज एन एक्सीलेंट मैन, ठीक है। आई एम श्योर कि सबसे पहले अगर मैं उनकी जगह हूं ना, देखिए मैं अपने आप को उनकी जगह रख के सवाल पूछता हूं कि अगर मैं एक ईमानदार अच्छा खरा जज हूं और मेरे सामने 26वीं आइन की ये जो चीजें आई हैं जो कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है, जिसने बहुत सारी चीजें, जिसने जुडिशरी को तबाह करने की चीजें ये आएंगी, मैं सबसे पहले फुल कोर्ट बना के कहूंगा आओ यार इसको परख लेते हैं। मैं नहीं कहता फुल कोर्ट कहते, मैं अपने ऊपर लूंगा ही नहीं, मैं फुल कोर्ट के ऊपर डाल दूंगा एंड आई एम जस्ट वन ऑफ द जज विद एन ओपिनियन, तो खत्म। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली जस्टिस याह्या अफरीदी के अगेंस्ट तो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही, ना उनके अगेंस्ट कोई बात कर रही है, लेकिन जो आप अगेंस्ट बात कर रहे हैं इस प्रोसेस के या पार्लिमानी कमेटी के, वो अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट निकला है उसके बेनिफिशरी याह्या अफरीदी साहब हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये आपका नेगेटिव इम्प्रेशन जाएगा उनकी तरफ कि आप उनकी तैनाती के ऊपर या उनकी सिलेक्शन के ऊपर जो है वो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको, या उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? नहीं, इस तरह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस नहीं बनना था, आज नहीं तो कल नहीं बनना था। अफसोस इस बात का है कि ये 3 जज ऐसे थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो यके बाद दीगरे आ रहे थे और मेरिट पर थे और अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, मुख्तलिफ अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए थे और उसके बाद एक दूसरे को ये इनके आइडियाज भी मिलते थे, हर लिहाज से ठीक ठाक थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीज को सेट करता, स्टेज को सेट करता, जस्टिस मुनीब उस चीज को फर्दर ठीक करते और जस्टिस याह्या अफरीदी जो है ना उस चीज को फर्दर लेकर जाते। ये 8 साल 9 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री को टर्न अराउंड कर सकते थे जुडिशरी के लिहाज से। अफसोस इस बात का नहीं है कि भाई जस्टिस याह्या अफरीदी अपनी जगह पे वो है, लेकिन अगर वो टीम मुसलसल एक से एक अच्छा कप्तान आ रहा होता तो फिर टीम कहां से कहां चली जाती है। हमने 2 बेहतरीन अच्छे लोगों को हमने जाया कर दिया और उसकी वजह यह है कि चोर बैठे हुए हैं, उनको इस किस्म के वो, अगर मैं बात बताता हूँ, अच्छा जस्टिस उनके बस में होता तो वो चौथा बंदा भी डाल के वो उसको ले आते, वो इन तीनों को हटा देते। ठीक है सर, हुमायूं अहमद साहब, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तव्हां हुमायूं अहमद साहब जी ॻाल्हि ॿुधी, तहरीक इंसाफ जो मौक़िफ़ ॿुधो, आइनी मामले ते बि हुननि ॿुधायो, बाक़ी तहरीक इंसाफ जी जेका अंदरूनी सियासत आहे उन जे हवाले सां बि हुननि पंहिंजा कॉमेंट्स ॿुधाया। अॼु जे प्रोग्राम मां एतिरो ई, वरी हिकु नए प्रोग्राम नई अपडेट सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसि ताईं मूंखे इजाज़त ॾींदा, पर सोशल मीडिया ते पंहिंजो फीडबैक ॾियणु फेसबुक ते, यूट्यूब ते, ट्विटर ते न विसारींदा। सुभाणे ताईं, अल्लाह हाफ़िज़।